इसमें आपका बहुत पहले एक आपका जो वचन है उसको स्मृति में आ रहा है भगवान। आपने बहुत पहले एक बात हमको कहा था कि हमने हमारा जो चरित्र है वो चरित्र से ही दूसरे को परिचय देना चाहिए, आपने कहा था ना जी। जब तक हमारा जो चरित्र है वो समाज को अनुकरण योग्य नहीं होगा तब तक समाज हमको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेगा ना भगवान। नहीं करेगा। तब तक जो स्मृति विज्ञान है भगवान, ये स्मृति विज्ञान की जो अनुशासन है वो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से हम चरित्र को कुछ समाज में दिखाने योग्य बनाएंगे तो समाज हमको ग्रहण करेगा। ऐसा जो भाव जो आता है इसमें परिष्कार करना चाहिए क्या? हाँ, आप ये समझ रहे हैं कि मैं पहले तैयार हो जाता हूं और तैयार होकर के फिर समाज में निकलता हूं तो समाज मेरा अनुकरण करेगा, या समाज मेरा नहीं उस सिद्धांत का अनुकरण करेगा जो मुझे मेरे जीवन में दिखाई देगा। ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? जी भगवान। तो अब इसमें एक हमारा प्रति प्रश्न ये बनता है कि भगवान ने आपको जो जीवन दिया है, एक विप्र पवित्र कुल का जीवन दिया है, तो जब आप कहीं समाज में जागृति का कारण नहीं बनते हैं, समाज को बोध कराने का कारण नहीं बनते हैं, उनको दिशा देने का कारण नहीं बनते, तो समाज आपसे ये भी प्रेरणा लेगा कि नहीं, किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो, हमारे अपन जीवन में रहे, पहले अपना चरित्र बनाए, ऐसा कहेगा कि नहीं? जरूर जरूर। कहने का मतलब है ये चरित्र निर्माण की प्रक्रिया जब आप समाज में निकलेंगे तो ही तो पता चलेगी ना कि मेरे पिताजी या मेरे भाई साहब या मेरे अमुक सज्जन जब समाज में जाते तो समाज उनको नकारता था, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। क्या रखा इन चीजों में? मतलब वो सब चीजें आप फेस करेंगे तभी तो कुछ बात बनती है। आप देखिए आचार्य चाणक्य कितना मतलब संकट रहा, तलाश रहे थे ना किसी न किसी, तलाश थे। शिष्य परंपरा ये अनादि परंपरा है, अनादिकाल। तो ब्राह्मण स्वाभाविक समाज का गुरु होता है। समाज जैसे हम तो आश्चर्य करते हैं कि महाराज जी का बात कर, तो इस तरह के चरित्र को भी समाज कितना सम्मान देता है, तो सम्मान भी देता है और उन्हीं से करवा भी लेता है। तो समाज में तो बहुत अभी ब्राह्मण के प्रति बहुत निष्ठा है, लेकिन अब ब्राह्मण ने कार्य ही ऐसे शुरू कर दिया तो निष्ठा वो कब तक बनी रही किसी। लेकिन आज भी वो समाज तो ब्राह्मण की तरफ देखता है, चाहे कैसा ही ब्राह्मण हो, उसी से करवाता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तभी हमारे को चरित्र का पता चलेगा। ठाकुर जी कहते हैं श्री अर्जुन जी से, जब कहते हैं कि नहीं मैं तो कैसे इनके खिलाफ युद्ध लड़ूं, गुरु तो मेरे प्राण ही है, पिता में मेरे जीवन के परिचय हैं, तो आप मेरे अस्तित्व से ही मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये अस्तित्व से लड़ना ही तुम्हारा धर्म है। नहीं तो ये बात तो वो भी कह ही रहे थे, मैं जंगल में जाके तपस्या कर लूंगा, मधुकरी से जीवन यापन कर लूंगा, ये नहीं कर सकता। तो समाज आज निष्क्रिय हो चुका है, उसमें क्रियाशीलता नहीं बची है, कर्म में वो प्रवृत्त नहीं है। इसलिए आज चरित्र की आवश्यकता कर्म प्रधान, मतलब कर्म में प्रवृत्ति की जो प्रेरणा समाज को देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और ये सेवा एक विप्र की सेवा है। समाज में कर्म की प्रेरणा जागृति लाना ये विप्र की सेवा है।
हमने हर बार कहा है, विप्र दहाड़ता है, ये उनके डीएनए में है प्रवचन करना। दहाड़ता मतलब वो थोड़ा सा एक क्रांतिकारी शब्द, लेकिन वो मतलब उद्घोष करता है, वो प्रेरणा करता है, प्रवचन करता है, सिद्धांत की व्याख्या करता है। कुछ स्पष्ट हो रहा है प्रभु? बहुत बहुत स्पष्ट हो रहा है, बहुत स्पष्ट। इसलिए जब आप अपने ब्राह्मणत्व को ग्रहण करेंगे तो आपकी संतानें, आपके जो जो अधीनस्थ, वो आपको प्रेरणा स्रोत मान करके वो भी ब्राह्मणत्व को ग्रहण करेंगे, मतलब अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। अब जब हम ही चुप रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम एकांत में रहेंगे, तो उनको भी लगता है ये एकांत में और हम बस समाज में, तो वो प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। जिस चरित्र की आप बात कर रहे हो, चरित्र का वो दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं कि 1 सेकंड में हो जाएगी या 1-2 दिन में हो जाएगी या 2-4 साल में हो जाएगी। उसमें तो पता नहीं कितने जन्म लग सकते हैं। लेकिन यदि हम नियमानुसार चलें तो एक ही जन्म में हो जाती है। स्पष्ट हुआ या नहीं प्रभु? जी भगवान।